गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राकेश आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में स्वागत करता हूं। आरआरबी एनटीपीसी के लेटेस्ट अपडेट को लेकर के मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कल एनटीपीसी का 7 फेज़ का आंसर की आउट कर दिया गया है। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि फेज़ 1 के लिए फाइनल कट ऑफ क्या होना चाहिए, जोन वाइज लेटेस्ट कट ऑफ क्या जाने वाली है, या कह लीजिए कि कितने रो मार्क्स चाहिए फेज़ 1 में सिलेक्शन के लिए, और फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दे। कितने नंबर अगर आ रहे हैं रो मार्क्स आपके, तो आपको फेज़ 2 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि फेज़ 2 में ज़्यादा टाइम का गैप नहीं मिलेगा। आप ये मान के चलिए सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक में आपका फेज़ 2 स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। और वैसे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होगा उसका नोटिफिकेशन या वो अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रीवियस ईयर जोन वाइज क्या कट ऑफ गई थी, फिर उसके बाद बात करूंगा कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है या जा सकती है। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जोन वाइज प्रीवियस ईयर का फाइनल कट ऑफ है आपका CBT 1 का, कि जो 2015 में एग्ज़ाम हुए थे उसका CBT 1 का कट ऑफ क्या गया था। तो अगर मैं आरआरबी अहमदाबाद की बात करूं तो जनरल में गया था 72.86, ओबीसी का गया था 64.91, एससी का गया था 57.23 और एसटी का गया था 48.1। इसी तरह से आरआरबी अजमेर की अगर बात करें, ये भी रेड जोन के अंतर्गत आता है। इसमें आपका जो गया था जनरल में 77.39, ओबीसी का 70.93, एससी का 62.13 और एसटी में गया था 59.74। इलाहाबाद में गया था 77.49 जनरल का, ओबीसी का गया था 70.47, एससी का गया था 62.85 और एसटी का गया था 47.02। तो दोस्तों, पहले प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को आप लोग चेक करिए कि क्या गया था। इसके अकॉर्डिंग में इस साल का कट ऑफ क्या जाने वाला है ये बात करूँगा। आरआरबी बेंगलोर की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रीन जोन के अंतर्गत आता है। इसमें आप देख रहे होंगे 64.97 जनरल का गया है, 57.28 ओबीसी का गया है, 30.1 जो है एससी का गया है और 29 गया था एसटी का। भोपाल की अगर बात करें तो 72.9, ये भी रेड जोन है। जनरल का गया था, ओबीसी का 66.31 गया था, 58.61 एससी का गया था और 51.16 जो है एसटी का गया था। आरआरबी भुवनेश्वर की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गई थी 71.91, ओबीसी का 65.76, एससी का 53.09 और एसटी का गया था 47.79। अगर आरआरबी बिलासपुर की बात करूं तो 68.79, ये ग्रीन जोन के अंतर्गत आ रहा है। इसका कट ऑफ कम जाता है हर एक साल। 60.7 गया था ओबीसी का, एससी का गया है 51.49, एसटी का गया है 50.07। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं आरआरबी चंडीगढ़ का, तो ये गया था 82.27, 71.47 ओबीसी का, एससी का 71.87, एसटी का 46.71। इसी तरह से आरआरबी चेन्नई की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी चेन्नई का जो गया था वो 72.14 जनरल का गया था, 69.11 जो है ओबीसी का गया था, 57.67 जो है यह एससी का गया था, 46.84 जो है यह एसटी का गया था। आरआरबी गोरखपुर की अगर बात करूं तो जनरल का 77.43 था, 69.01 ओबीसी का था, 56.63 आपका एससी का था और 47.67 जो है यह आरआरबी गोरखपुर का कट ऑफ था। इसी तरह से गुवाहाटी जोन की अगर मैं बात करूं तो 66.44 ये गया था आपका, कह लीजिए कि जनरल कैटेगरी का, ओबीसी का 57.11, एससी का गया है 52.52 और एसटी का गया है 52.91। जम्मू कश्मीर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो जनरल का गया था 68.72, ओबीसी का गया था 50.88, एससी का गया 52.27 और एसटी का गया 38.05। ऐसे ही अगर मैं अदर बोर्ड्स की भी बात करूं तो कोलकाता का गया 79.5 रेड जोन है,
ये भी 71.53 ये ओबीसी का गया है, 67.07 एससी और 52.92 गया है एसटी कैटेगरी का। मालदा की अगर मैं बात करूं तो 61.87 जनरल की गई है, 48.42 गया था ओबीसी का, 43.11 एससी का, 31.89 एसटी कैटेगरी गया था। आरआरबी मुंबई की अगर बात करूं तो 77.05 जनरल का, 70.21 गया था ये ओबीसी का, 63.06 गया था एससी का, 54.95 गया था एसटी का। मुजफ्फरपुर की अगर बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 57.97 था, ओबीसी में 45.57 था, अगर एससी कैटेगरी बात करें 30.06, एसटी कैटेगरी की अगर बात करूं तो 25 गया था आपको मुजफ्फरपुर जोन से। आरआरबी पटना की अगर बात करूं तो इसमें गया था 63.03 जनरल का, 53.57 गया था ओबीसी का, 38.55 गया था एससी का और 26.69 गया था एसटी का। इसी तरह से रांची बोर्ड की अगर मैं बात करूं, मैं पूरे जोन की बात करूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आरआरबी रांची की अगर मैं बात करूं तो रांची जोन में जो गया है कट ऑफ जनरल का 63.75 गया है और ओबीसी का 57.29 गया है। अगर एससी की बात करूं तो 45.48 गया है और एसटी का 48.58 गया है। इसी तरह से सिकंदराबाद की अगर मैं बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी का 77.72 था, ओबीसी का 72.87 था, एससी का 63.73 था और एसटी का 59.13 था। सिलीगुड़ी बोर्ड से अगर बात करूं तो 67.52 है और ओबीसी की बात करूं तो 56.23 था, एससी में 54.31 था और एसटी में 45.9 था। तिरुवनंतपुरम की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी में 79.79 कटअप गई थी और 75.1 गया था ओबीसी का, एससी का 56.14 गया था और एसटी का 36.45 गया था। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें हम 3 जोन में बांट सकते हैं, ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन। अगर हम इसमें और भी आगे बात करें कि इस साल क्या कटअप जाने वाली है या जा सकती है, तो आप कह सकते हैं कि अगर मैं रो मार्क्स की बात करूं, क्योंकि अभी तो आप आंसर की मिलाए होंगे और जांच किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आपका रो मार्क्स कितना आ रहा है। तो अब बच्चों मैं ये बात करूंगा कि आखिर नॉर्मल ऑल जोन को लेकर के मैं बात करूंगा कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके रो मार्क्स जो हैं वो अगर 60 प्लस आ रहे हैं बच्चे, तो आप फेज़ 2 की तैयारी में लग जाइए जनरल कैटेगरी से। अगर ओबीसी में आपका जो है 55 प्लस अगर आ रहा है, किसी भी जोन से आप हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नॉर्मलाइज होगा तो हो सकता है कि शिफ्ट हार्ड होगा तो आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा कटअप के ऊपर। इसीलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जिन बच्चों का जनरल कैटेगरी से हैं अगर उनका 60 प्लस आ रहा है रो मार्क्स, तो आप फेज़ 2 की तैयारी में लग जाइए। ओबीसी में अगर हैं आप और आपके 55 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है फेज़ 2 की तैयारी में लगिए। एससी कैटेगरी से हैं अगर 50 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप जो है फेज़ 2 की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर एसटी कैटेगरी से हैं तो एसटी कैटेगरी में आप ये मान के चलिए कि 50 प्लस अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप तैयारी में लग जाइए, आपको फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा जनरल से कम जाएगा, ओबीसी से थोड़ा इसका अधिक रहता है। अगर मैं बात करूं तो इसमें आप कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ जाने वाली है वो ये मान के चलिए 62 प्लस में आ जाएगा। तो ये था आज का मतलब वीडियो, जिसमें हमने ये बात किया कि आप किसी भी जोन से हैं और आपके अगर रो मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपको फिजिकल मतलब कि आपको फेज़ 2 की तैयारी में लग जानी चाहिए और थोड़ा ज़ोर शोर से आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, थोड़ा सीट भी अधिक है, लेकिन जोन वाइज इफेक्ट डालता है ये मार्क्स जो है। इसीलिए हम तो यही कहेंगे कि आप सेट प्रैक्टिस में लग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपने मार्क्स को ग्रो अप करिए, अच्छा नंबर लाइए। तो चलिए इसी शुभकामना के साथ या इसी होप के साथ हम कह सकते हैं कि आप अच्छा मेहनत करिएगा, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब पोस्ट मिलेगा, इसके लिए आप मेहनत करिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।